ओम। समय हो गया है। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग के 11वें जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित आर्यजन को मेरी सादर नमस्ते। गायत्री मंत्र महामंत्र को एक बार हम सब मिलकर सीधे बैठकर आंखों को कोमलता से बंद करके बोलेंगे, तभी सत्संग का शुरुआत होगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है। उन्होंने बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों की रचना की है। उनके जन्मदिन की याद में ही ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो सबसे पहले हमारे प्रथम गुरु परमपिता परमेश्वर है, जिन्होंने चारों ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान किया। उनको कोटि कोटि नमन। दूसरे गुरु हमारे माता पिता हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। तीसरे गुरु हमारे अध्यापक शिक्षक गण, जो कि जीवन यापन करना की शिक्षा देते हैं। चौथे गुरु हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो देते हैं, यानी कि आध्यात्मिक गुरु ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने जब हमारा देश बहुत ही अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों में फंसा हुआ था, ग्रसित था, हमें वेदों का ज्ञान दिया और सही दिशा दी, और हम सब के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक रची, जिसको पढ़कर हम सबको जीवन जीने की सही दिशा मिली है। कोई भी मनुष्य, समाज, जाति, देश अगर सत्यार्थ प्रकाश का अनुसरण करता है तो उसकी कभी दुर्दशा नहीं होती है। वो हमेशा तरक्की के पथ पर ही चलता है। पंचम गुरु हमारी प्रकृति से बना ये संपूर्ण जगत है, जो प्रतिपल हमें ज्ञान दे रहा है। षष्ठम गुरु आप और हम हैं, जो हम परस्पर व्यवहार सीख रहे हैं। सप्तम गुरु हम स्वयं हैं, जो हम अपना मनन चिंतन आत्मनिरीक्षण करके ज्ञान पा रहे हैं। सभी गुरुओं को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और नमन है। सही कहा गया है, गुरु की चरण है शरण प्रभु की, जो राह दिखाए प्रभु के परम गुरु की। उम्मीद है कि आप सभी ने कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने घरों में दैनिक यज्ञ अवश्य किया होगा। वैसे तो दैनिक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वातावरण, घर की शुद्धि होती है और सबके कल्याण हेतु उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आप रोजाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप कम से कम महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अवश्य यज्ञ करें। अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर और इसको उत्सव की भांति मनाएं। अच्छे अच्छे प्रसाद और भोजन बनाएं, खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। गत सप्ताह की भांति हमारे शास्त्री जी पिछले सप्ताह में जिनका जन्मदिन हुआ है, उनके लिए विशेष मंत्रों द्वारा आहुतियां देकर यज्ञ और प्रार्थना कराएंगे। 20 जुलाई को हमारे माननीय सदस्य श्रीमान शशि सेठी जी का जन्मदिन था। 22 जुलाई को हमारी प्यारी बिटिया विदुषी खेड़ा जी का जन्मदिन था। अब मेरा विनम्र निवेदन है शास्त्री जी, श्री प्रमोद जी, श्री अतुल जी, श्री कौशल जी से, कि आर्य समाज की यज्ञशाला से
पहले वैदिक संध्या और फिर उसके बाद अग्निहोत्र कराएंगे। प्लीज शास्त्री जी शुरू कराइए। ओम। आइएगा, गत सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी वर्चुअल माध्यम से हम सभी मिलकर के एक साथ परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को लेकर के उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम सभी परमेश्वर का मुख्य नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए आज की इस याज्ञिक क्रिया का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वातावरण को यज्ञ बनाने के लिए ओम का भजन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारे है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारे है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हमें ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारे है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारे है। अथ वैदिक संध्या ब्रह्मयज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीराभिष्टय
आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु न ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राण ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूपुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसे ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुव ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ह्रीतं च सत्यं चाभिधातपशोध्वजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवाददेशं वत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्यमीशतो वसे ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु न ॐ प्राचेदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिशिरक्षिराजि रक्षिता पितर एषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपते प्रेदाको रक्षेता अन्नमिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ उदेचेदिक्षोमोऽधिपते स्वयो रक्षिता शनिरेशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भूयं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपते कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः
तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपते स्पित्रो रक्षिता वर्षमिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अश्वान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं वोऽयं भेदद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्याव पृथिवे अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमधेन श्याम शरदशतं भूयश शरदशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति संध्योपासना विधि। आचमन अब हम करेंगे। दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा। मंत्र पाठ के पश्चात जल का पान करेंगे, जल को पी लेंगे। ओम अमृतोपस्तृणमसे स्वाहा। पुनः लीजिएगा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीरमय से श्रेयताम स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, कटोरी में जल को छोड़ देंगे। उसके पश्चात बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल को रखेंगे। आचमन पात्र को नीचे रख देंगे। दाहिने हाथ के बीच की दो उंगली अनामिका और मध्यमा दोनों को बाहर निकाल लेंगे। मंत्र पाठ के साथ अंगों का स्पर्श करते हुए चलना है, दाएं से बाईं ओर। ओम वांग में आश्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्भुर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। पुस्तकों का पेज नंबर 13। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। इन 8 मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं।
आइएगा हम सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ इन पवित्र पावन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता के रूप में जो भावार्थ दिया हुआ है उसका भी हम सात स्वर गान करते हुए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरतुरेतानि पराशुभ यद भद्रं तं आशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ज्ञामुते मां तस्मै देव यः विशाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभद्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतरयामी। ओम य आत्मना बलदायस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवा यः विशाविधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस जन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझे को ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरे सारे शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिषतो माहित्वा एकैद्राजा जगतो बभूव। य एषे असद्विपदश्चतुष्पदो कस्मै देव यः विशाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारे आते हैं। ओम येन जो रुद्रा पृथिवी सदृढ़ा येन स्पष्टभेदं येन नाको यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय विशाविधेम। तारे रविचंद्रादि बना कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्पदेतानन्यो विश्वा जातानि परेता बभूव। यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु अयं श्यामपतयोरयिनाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है।
जड़ चेतन सब तेरे रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुरजनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशान स्थितये धामन्यधैर्ययन्त। सुगुरुः प्रजेष्वितुः पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भगतों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजय द्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यसुपधाराये, अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान्, यो योऽध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्हीं को, मन में वशता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे, यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र पुस्तकों का पेज नंबर 28। दीप को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वजोरिवभूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्यात्यायादधे। ओम उद्भुज्य स्वायग्ने प्रतिजाग्भिः त्वमिष्ठा पूरते संसृजेथामयं च। अस्मिन् शरस्ते अजुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्चेदत। एक संविधा लेंगे, घृत में डुबोएंगे। मंत्र पाठ के पश्चात यज्ञकुंड में जल समर्पण करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निजस्वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। दूसरी संविधा लीजिएगा। ओम समिधायग्निं जुवशतघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोघृतेन वृधयावसे बृहचोचाय विष्ठय स्वाहा
इदमग्नये अंगिरसे तन्नमः। घृत की चम्मच को उठा लेंगे। आने वाला जो मंत्र है, घृत आहुति वाला मंत्र है, उस एक ही मंत्र का हम 5 बार उच्चारण करते हुए घी से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाजेन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्वरधस्व चेद्धवरधय तास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्वरधस्व चेद्धवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। जल प्रसेचन। ओम आदिते अनुमन्य स्वाहा। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। ओम सरस्वते अनुमन्य स्वाहा। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोकेतं न पुनातु वा चस्पतिर्वाचं न स्पदतु। घृत वाली चम्मच को उठा लेंगे। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में दाहिने हाथ की तरफ लाइन बनाते हुए, बाकी सभी मध्य में श्वास शब्द के उच्चारण के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय तन्नमः। सामग्री सहित आहुतियों का समर्पण। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्य वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा।
स्वाहा इदमग्नये प्राणाय मम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय मम ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य मम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम ज्ञां मेधां देवगण पितरस्य उपासते तया मध्यमेधया अग्नि मेधाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तं न आसुव स्वाहा ओम अग्नेन यसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योजस्वजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं वेदेम स्वाहा ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निरवेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा दे दी थी कल। केवल मात्र घृत से आहुति होंगी। उसी प्रकार से पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में, बाकी सभी मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय मम ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये मम ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्य स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्य मम सृष्टिकृत आहुति मिष्ठान से एक आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेरेचं यद्वान्यूनमेहाकरम् अग्नित सृष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नाय सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते मम ओम स्वाहा इदं प्रजापतये मम
ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसे पवस आशुवोर्जमिषं च न आरे वदस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय दन्मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरेषे पवमान पांचजन्यः पुरोहित तमे महे महागयं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय दन्मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वप अस्मे वचो सुवीर्यं दरद्राये माये पोषं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय दन्मम ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्परेतानन्यो विश्वा जातानि परेता बभूव यत्कामास्ते अस्तु वयं श्यामपतयो रयेणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्मम सामग्री सहित आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठा यजिष्ठो वह्नितमसो सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्मम ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्य ओषसो वयुष्ठो अवयक्ष्वनो वरुणं व्रराणो वेहे मृडेकं सुववो न एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्मम ओम इमं मे वरुण श्रुधे हवमद्या च मृडय स्वामवशुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय दन्मम ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि आहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषं समान आयु प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय दन्मम ओम ये ते सतं वरुणये सुश्रं यजेयापासाविततामान्तो ते वृणो अधसवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतस्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मृत्केभ्यः स्वर्गेभ्य इदं नमः ओम आयास्य अग्ने असनभिसस्ते पास सत्त्वमित्त्वमायासि आयानो यज्ञं वासय नो धेहि भेषजकुं स्वाहा इदमग्नये आयसेदं मम ओम ओदोतमं वरुणपासमस्पदवादमं विमध्यमं श्रथाय तथा वयमादित्यव्रते तावानागशो अदितयेषां स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च इदं नमः ओम भवतन शमनसौ सचेतसा वरे पशौ मायजगुं हेगुं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यन स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में संसार के इस सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म के माध्यम से गत सप्ताह जिनके भी जन्मदिन आई हैं उन सब के लिए हम कुछ विशेष वैदिक मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे।
आप सभी उसी प्रकार से मंत्र के अंत में श्वास शब्द का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी आहुतियों को समर्पित कीजिएगा। ओम उपप्रियम पनिप्रणतम योवानम आहुति व्रतम अग्म बिभ्रतो नमो जृगम आयो कृणोतु मे स्वाहा। ओम जीवास्तजिव्यासम सर्वम आयुरजिव्यासम स्वाहा। ओम उपजीवास्तोपजिव्यासम सर्वम आयुरजिव्यासम स्वाहा। ओम संजीवास्त संजीव्यासम सर्वम आयुर्जीव्यासम स्वाहा। ओम जीवलास्त जीव्यासम सर्वम आयुर्जीव्यासम स्वाहा। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान शतम हेवंता तमु वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनरदो स्वाहा। ओम आयुषायु कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता प्राणि आत्मतां जीवमामृतो हृदयगावशं स्वाहा। ओम सत्यम आशीषं कृणुता व्योदय कृचिदवध स्वेभिरेवहि पश्यामृतो अपभवन्तो विश्वा तदरोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। दोनों हाथों को साफ कर लेंगे, यजकुंड की तरफ करेंगे। ओम तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यम् असि वीर्यं मयि देहि बलम् असि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि। पुस्तकों का पेज नंबर 46 यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर के सास पर गान करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद के बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेध अधिक ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला करे लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के
लाभकारी हो हवन हरे जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण करे। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो हे धन्य मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उद्बल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो सद्बुद्धि का दान सबकी आत्मा हो बलवान। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारे सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे सब भद्र भाव देखें शन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे श्रेष्ठ में प्राण धारे। हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारे सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। हाथों को जोड़ लेंगे आंखों को बंद कर लेंगे। परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वाधार सर्वंतर्यामी परमेश्वर तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा हम सब पर किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते ही चले जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति तथा शाश्वत सुख की उपलब्धि है। हे जगत पिता परमेश्वर हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न हो हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हे प्रभु हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सम्मलिन वासनाओं को हम दूर करें। हे परम पावन प्रभु हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो। हमारी आत्मा सुंदर तथा पवित्र हो। हे प्रभु आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में
आर्य समाज सुंदर विहार परिवार ने मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ निरंतर वैदिक ऋचाओं के माध्यम से आपके चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित किया तथा गत सप्ताह जिनके जन्म दिवस आए हैं श्रीमान शशि सेठी जी, कुमारी विदुषी खेरा जी का जो जन्म दिवस था, इनके लिए बारंबार वैदिक ऋचाओं के माध्यम से आपके चरणों में प्रार्थनाएं की। इनके लिए बारंबार आपके चरणों में यही प्रार्थना है, याचना है, ये स्थायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ बने रहे, सुंदर बने रहे, निरोग बने रहे, संसार के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की सामर्थ्य, शक्ति, प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके आशीर्वाद के रूप में इनको मिलता रहे तथा ये इसी प्रकार से यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सेवा, परोपकार आदि उच्च गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए निरंतर अपने जीवनों को आगे आगे बढ़ाते रहें, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त होते रहें। हे प्रभु, इन कामनाओं और इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करो। ओम शांति है, शांति है, शांति है। ओम। सुदेश जी बोलो। सुदेश जी बोलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलो बोलो, आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही, बोलो। अच्छा जी, आज की गुरु पूर्णिमा पर मेरी सभी को सादर नमस्ते। आज का ऑनलाइन हवन शास्त्री जी नहीं आ रही। नेटवर्क स्लो है थोड़ा उनका शायद। हाँ, आप चेंज कर दो। मयंक जी चेंज कर दो। बोल तो रहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, इनके पास तो भजनों का भंडार है। आर्य समाज में वह हमेशा हमारे द्वारा बहुत ही उत्साहित रहती हैं कि हमेशा नए नए भजन भी बोलती रहती हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। बहुत ही सुंदर उनके भजन होते हैं। आज भी वो हमें ऋषि जी का बहुत सा प्यारा भजन हमें सुनाएंगी, जिससे अपने के बोल हैं, देखा न कोई देवता हमारे ऋषि, सभी प्यारे बहन भाइयों को राजबाला गुप्ता की प्यार भरी नमस्ते। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। सिर पर सही मुसीबत सोचा भला जहान का, सिर पर सही मुसीबत सोचा भला जहान का।
सोचा भला जहान का, सोचा भला जहान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। पी पी के प्याले जहर के करते रहे उपकार ही, पी पी के प्याले जहर के करते रहे उपकार ही, करते रहे उपकार ही, करते रहे उपकार भी, उपकार ही। चिंता थी प्यारे धर्म की, इच्छा नहीं थी मान की, चिंता थी प्यारे धर्म की, इच्छा नहीं थी मान की, इच्छा नहीं थी मान की, इच्छा नहीं थी मान की। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। घर घर बजाई वेद की, प्यारे ऋषि ने बांसुरी, घर घर बजाई वेद की, प्यारे ऋषि ने बांसुरी, प्यारे ऋषि ने बांसुरी, प्यारे ऋषि ने बांसुरी। ऐसा दीवाना था गुरु बंसी की मीठी तान का, ऐसा दीवाना था गुरु बंसी की मीठी तान का, बंसी की मीठी तान का, बंसी की मीठी तान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का। पत्थर व ईंटें खा गए करते रहे नित नेकियां, पत्थर व ईंटें खा गए करते रहे नित नेकियां, करते रहे नित नेकियां, करते रहे नित नेकियां। किस्सा मैं क्या सुना सकूं ऐसे ऋषि महान का, किस्सा मैं क्या सुना सकूं ऐसे ऋषि महान का, ऐसे ऋषि महान का, ऐसे ऋषि महान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें, वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें, लाखों सही मुसीबतें, लाख सही मुसीबतें। जीवन में एक बार भी आया न ध्यान मान का, जीवन में एक बार भी आया न ध्यान मान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। ब्रह्मा से लेके जैमली तक करते रहे जिस काम को, ब्रह्मा से लेके जैमनी तक करते रहे जिस काम को। सैधा बनाया देश को वेदों के उस फरमान का, सैधा बनाया देश को वेदों के उस फरमान का, वेदों के उस फरमान का, वेदों के उस फरमान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का, प्यारे ऋषि की शान का। सिर पर सही मुसीबतें, सोचा भला जहान का, सोचा भला जहान का, सोचा भला जहान का। धन्यवाद। ओम। सबको सादर नमस्ते। श्रीमती राजबाला कंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुरीले भजन के साथ महर्षि का गुणगान किया।
उनके इस भजन के साथ ही हमारा परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यज्ञ के ब्रह्मा श्री प्रमोद कुमार जी और उनके सहयोगी श्री अतुल कुमार जी के कुशल निर्देशन से और आप सबके सहयोग से आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला भाग जो यज्ञ और हवन का था सफलता से संपन्न हुआ, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। रहेजा जी ने अवसर के अनुकूल गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम आरंभ कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुदेश आहूजा जी ने भी बहुत अच्छे विचारों के साथ संचालन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा इस कार्यक्रम का अगला जो भाग है वह आज योग क्रियाओं का है। उसके लिए डॉक्टर पवन कुमार जी योगाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पवन कुमार जी को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमारे आर्य समाज में ब्रह्मचारी के रूप में रहे हुए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से श्रमदान और सेवा इत्यादि की है। आज उन्होंने योग क्रियाओं के लिए योग निद्रा का विषय चुना है। उनसे मेरा निवेदन है कि वे आकर के अगले 35-40 मिनट में अपना कार्यक्रम रखें। माननीय डॉक्टर पवन कुमार जी। आप सभी को सादर स्नेह नमस्ते। आइए सभी सीधे बैठ जाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज के इस योगिक क्रिया में आज हम योग निद्रा के विषय में जानेंगे और योग निद्रा को किस तरह से किया जाता है और इसको प्रैक्टिकल रूप में हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे निवेदन यह है कि आप जहाँ पर भी हो, जिस स्थिति में हो, आप लेट जाएंगे। यदि लेटने की सुविधा नहीं है तो बैठ जाएंगे। बैठकर अपने आंखों को बंद कर लेंगे और दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। यदि आपको बैठने में असुविधा हो रही है तो आप जमीन पर लेट सकते हो, आसन को बिछा लीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आप आसन को बिछा लेंगे और लेट जाएंगे। सबसे पहले योग निद्रा का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना, सोने व जागने के बीच की स्थिति है। यह एक झपके जैसा है। योग निद्रा का तात्पर्य यह है चेतना का प्रवाह शरीर से हटाकर अंतर मन की ओर मोड़ देना है। योग निद्रा मानसिक और आत्मिक विकास की उपयोगी क्रिया है। योग निद्रा के लाभ। योग निद्रा हमको संपूर्ण विश्राम में ले जाकर सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह मानसिक तनाव को दूर करती है और इसके बहुत सारे लाभ है, जैसे हाई बीपी में भी ये कारीगर है। अनिद्रा में लाभ होता है और हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। जो लेटे हुए वो अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए
और शरीर में कहीं पर भी खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विश्राम की स्थिति में योग निद्रा में ध्यान रखें। जब हम योग निद्रा का प्रारंभ शुरू करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि शरीर को किसी भी तरह से हिलाना डुलाना नहीं होता है। अपने मन के माध्यम से संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करना है। सबसे पहले आप अपनी श्वास की गति पर ध्यान देंगे। 4 से 5 बार डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। धीरे धीरे श्वास को भर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरी श्वास। फिर से खूब अच्छी तरह से श्वास को इनहेल कर लीजिए। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। फिर से लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास के माध्यम से हम मन को अपने एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। आप श्वास को ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे श्वास का लेना एवं छोड़ना अनायास होना चाहिए। जिन शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूँ उन शब्दों को ध्यान से सुनते हुए अपने मन को उसी के अनुरूप चलाना है। सबसे पहले 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास को भर लीजिए अच्छी तरह से। फिर से लंबी गहरी श्वास। ओ एक बार और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ अब अपने मन को शरीर पर लेके आएंगे। शरीर के समस्त मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में कहीं पर भी खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विश्राम की स्थिति में हाथ लिए आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनुभव कीजिए शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। आपका पूरा शरीर विश्राम के स्थिति में। अनुभव करें शारीरिक और मानसिक थकान दूर
होती जा रही है। आपका पूरा शरीर विश्राम के स्थिति में, साथ ही साथ श्वास की गति पर ध्यान रखना है। श्वास आप ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं। श्वास का लेना एवं छोड़ना अनायास होना चाहिए। विचारों में उलझना नहीं है। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। गहन चिंतन नहीं करना है। योग निद्रा में पहला स्टेप है, हम अपने मन के माध्यम से संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने का तात्पर्य है अपने मन को एक अंग से दूसरे अंग के प्रति जितना तेजी से ले जा सकते ले जाने का प्रयास करेंगे, और केवल मात्र आपका पूरा ध्यान शरीर पे होना चाहिए, शरीर के प्रत्येक अंग पर। जिस किसी अंग का मैं नाम लूंगा वहां पर आपको उस अंग के प्रति देखना है, सजग रहना है, सचेत रहना है। अन्य विचारों को जगह नहीं देना है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संकल्प करें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करते समय नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगी। इस संकल्प को अपने मन ही मन में 3 बार दोहरा लीजिए। संकल्प को दोहरा लेने के बाद आप अपने मन को सीधे पैर के अंगूठी की तरफ ले जाएंगे। अंगूठी की तरफ देखना है और उसे तनाव से रहित होने का आदेश देना है। जिस अंग के प्रति आप अपने मन को ले जा रहे हैं उस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और अनुभव करना है कि वह अंग रिलैक्स हो रहा है, तनाव से रहित हो रहा है। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। पैर के उंगलियों की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए। तलवे पर लेके आएंगे। पंजा, टखने, एड़ी, वहां पर से भी अपने मन को हटाते हुए पिंडली की तरफ लेके आएंगे। पिंडली के चारों ओर देख लीजिए। पिंडली को रिलैक्स कर लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। वहां पर से भी अपने मन को हटा लीजिए। घुटने की तरफ ले जाएंगे। घुटने के चारों ओर देख लीजिए। घुटने का ऊपरी हिस्सा, साइड के दोनों हिस्से, निचला हिस्सा। घुटने की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए। जंघा की तरफ ले आएंगे। जंघा के चारों दिशाओं में देख लीजिए। वहां पर से भी अपने मन को हटा लीजिए। कमर की तरफ ले आएंगे। अनुभव करें आपका सीधा पैर बिल्कुल विश्राम की स्थिति में, तनाव से रहित। ठीक उसी तरह से अपने मन को उल्टे पैर की तरफ ले जाएंगे। उल्टे पैर के अंगूठे को देख लीजिए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। पैर के उंगलियों की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए। पंजे की तरफ ले जाएंगे। तलवे की तरफ ले जाएंगे। टखनों को देख लीजिए। एड़ी, पिंडली, पिंडली के चारों दिशाओं में देख लीजिए। ऊपरी हिस्सा, साइड का हिस्सा, निचला हिस्सा। ठीक उसी तरह से घुटने की तरफ ले आएंगे अपने मन को।
यदि आपको बैठने में असुविधा हो रही है तो आप लेट सकते हैं। आंखों पर दबाव नहीं देना है, चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, आंखों को कोमलता से बंद करके रखना है और इस समय केवल आपका पूरा ध्यान उल्टे पैर की तरफ रहना चाहिए। मन में अन्य किसी भी तरह के विचारों को नहीं आने देना है। जंघा को देख लीजिए, थाई मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए, कमर। आप दोनों पैरों को बिल्कुल विश्राम की स्थिति में अनुभव करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल विश्राम की स्थिति में है, किसी भी तरह का तनाव नहीं है, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में। पैरों की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए, सीधे हाथ की तरफ ले आएंगे। सीधे हाथ के अंगूठे को देख लीजिए। अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का निचला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कंधा। अब अपने मन को राइट हैंड की तरफ से हटा लीजिए, लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड का अंगूठा देख लीजिए, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का निचला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कंधा। अब दोनों हाथों की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर आपके बिल्कुल विश्राम के स्थिति में। अपने मन को पेट की तरफ ले जाएंगे, रीढ़ के हड्डी का निरीक्षण कर लेंगे। गर्दन से लेकर क्रोक्सी तक संपूर्ण वट्रिवास को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे छल्ले पे छल्ला बना हुआ है रीढ़ की हड्डी में, उन छल्लों को देखते हुए सिर से लेकर हिप्स जॉइंट तक ले जाएंगे अपने मन को। अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। पेट का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, पूरे पेट बिल्कुल विश्राम की स्थिति में। अब अपने मन को पेट की तरफ से हटा लीजिए, पेट की तरफ ले आएंगे और यहाँ पर जब आप श्वास को ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, तो नाभि, जब हम श्वास को भरते हैं तो नाभि ऊपर की तरफ जाती है, श्वास को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाती है। इस नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल करें श्वास के माध्यम से। 4 से 5 बार इस तरह से नाभि पर ध्यान लगा लीजिए। आप श्वास को जब भर रहे हैं तो नाभि ऊपर की तरफ आ रही है, श्वास को छोड़ रहे हैं तो नाभि नीचे की तरफ जा रही है। नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल करते हुए आप अपने मन को पेट की तरफ ले आएंगे। पेट के समस्त ऑर्गन्स को देखने का प्रयास करेंगे। अग्नाशय, किडनी, नाभि की तरफ से अपने मन को हटा लीजिए। छाती की तरफ ले आएंगे, छाती का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, हृदय, वहां पर से भी अपने मन को हटा लीजिए और मस्तिष्क की तरफ लेकर आएंगे। मस्तिष्क की रेखाओं को उभारे नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखों पर दबाव नहीं डालना है, आंखों को कोमलता से बंद करके रखेंगे। भौहों को देख लीजिए, दाएं भये, बाएं भये, दायां गाल, बायां गाल, दाएं नासिका, बाएं नासिका, दायां कान, बायां कान,
अंदर दांतों की पंक्ति, निचली पंक्ति, ऊपरली पंक्ति, जीभ, जीभ को रिलैक्स कर लेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। ऊपर वाला होठ, निचला होठ, आंखों की पुतलियों को देख लीजिए, दाई पुतली, बाई पुतली, मुखमंडल के समस्त मांसपेशियों, पवन जी म्यूट हो गया आपका। आरंभ अवस्था में वहां पर देखने का प्रयास करते हैं तो हल्का सा पेन महसूस होगा। अनम्यूट करो। पवन जी अनम्यूट कर लीजिए। 7 मिनट श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, केवल वहीं पर देखने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है जब हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता है और मन इधर उधर भटकने लग जाता है। जहां तक मन भटक रहा है भटकने दो, वापस फिर आएगा, फिर वहां पर देखने का प्रयास करेंगे, फिर हटेगा, फिर लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से 40 सेकंड तक आप वहां देखने का प्रयास करेंगे। देखने का मतलब मस्तिष्क की मांसपेशियों को सिकुड़ना नहीं है और आंखों पर दबाव भी नहीं डालना है। बहुत ही कोमलता से आंखों बंद रहेगी और केवल देखना का प्रयास करेंगे। अब वहां पर से अपने मन को हटा लीजिए। आइए कुछ प्राकृतिक वस्तुओं पर, जहां पर आपने पहले भ्रमण किया हुआ है, देखा हुआ है, उन चीजों को फिर से याद करने की कोशिश करना है और उस प्राकृतिक वस्तुओं को देखने के बाद जो आपको खुशी महसूस हो रही तो उस खुशियों को फिर से दोबारा से महसूस करने का प्रयास करेंगे। जैसे समुद्र, आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, समुद्र की लहरें आपके चरणों का स्पर्श कर रही है, शीतलता महसूस कर रहे हो। ऊंचे पर्वत, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का समूह, घना जंगल, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे, रात्रि का अंधकार, दिन का प्रकाश। आप बगीचे में घूम रहे हैं, हरे भरे घास आपके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आ रही है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, फूलों को देखकर आप खुश हो रहे हैं, उसकी सुगंध को महसूस कर रहे हैं। फूलों की खुशबू से आपका मन पुलकित हो रहा है। प्राकृतिक वस्तुओं की तरफ से भी अपने मन को हटा लीजिए और
उस परमपिता परमात्मा के चरणों में मन को लगाने का प्रयास करेंगे, इस ईश्वर को ध्यान करेंगे। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए 3 बार फिर से दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ लीजिए और जो लेटे हुए वो हाथों को रिलैक्स रखेंगे, हाथों को जोड़ना नहीं, हाथले आसमान की तरफ रखेंगे। खूब अच्छी तरह से लंबे गहरे श्वास को भर लीजिए। ओ धीरे धीरे दोनों हाथों को खूब अच्छी तरह से घर्षण कर लीजिए। आंखों पर लगा लीजिए। धीरे धीरे आप अपने आंखों को खोल लीजिए। योग निद्रा का यदि अभ्यास हम प्रतिदिन करते हैं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो यदि हम 3 हफ्ता लगातार करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। 80% लोग 1 या 2 दिन या ज्यादा 1 हफ्ता कर लेने के बाद इस योग निद्रा को छोड़ देते हैं, तो उनको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो आप प्रयास करें, इसको अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित कर लीजिए। जो आधा घंटा नहीं कर सकते वो 10 मिनट कर लेंगे, 5 मिनट अपने शरीर का जरूर निरीक्षण कर लिया करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम ओम ओम। डॉक्टर पवन कुमार आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने योग क्रियाओं में से एक क्रिया जो है योग निद्रा की, उसके ऊपर प्रकाश डाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अपने आप को नियंत्रित, व्यवस्थित, संतुलित करने का नाम योग है और उसका उद्देश्य है चित्त को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो हम उसकी ओर इसका अभ्यास रखें और निरंतर आगे उन्होंने जैसे एडवाइस किया उसी हिसाब से आगे बढ़ें और इसका लाभ उठाएं। इनका डॉक्टर साहब का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है संस्था के प्रधान श्री क्षेत्रपाल जी से, वे डॉक्टर साहब का और सब श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका धन्यवाद करें। माननीय प्रधान जी। आर्य समाज सुंदर विहार द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग के पक्ष में उपस्थित सभी आयोजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता ही है, यज्ञ स्वास्थ्य के लिए यहाँ योगासन का महत्व है, उससे भी अधिक महत्व यज्ञ का है। यज्ञ, योगासन और योग परमात्मा से मिलकर हम योगासन में मेहनत करते हैं, श्वास का श्वास लेते हैं। यदि वातावरण शुद्ध होगा तो वह शुद्ध वातावरण में दिया गया श्वास का श्वास में स्वस्थ होगा। महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण हम पार्कों में जा नहीं सकते।
छत पर भी हमारा अधिकार बहुत कम रहता है, केवल कमरे में ही हम रहते हैं और वो कमरे भी शुद्ध वातावरण के होने चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों में यज्ञ आदि करना चाहिए। यज्ञ में देसी घी के साथ साथ सुगंधित पदार्थों का भी सेवन किया जाता है और वह पदार्थ वातावरण शुद्ध करने में बहुत ही उपयोगी होता है। निष्काम भाव से किया गया कार्य बहुत ही हितकारी होता है, ऐसा योगीराज कृष्ण चंद्र जी ने कहा। निष्काम भाव केवल यज्ञ ही है जो निष्काम भाव से, यज्ञ के लिए सामग्री ही आदि का प्रबंध आपने किया और उसके सुगंधि से वातावरण सुगंधित हुआ, जिससे मनुष्य मात्र के साथ साथ प्रत्येक जीव को उसका लाभ हुआ, यहाँ तक के पेड़ पौधों को भी उस यज्ञ से लाभ हुआ। इसलिए यज्ञ का विशेष महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में दैनिक यज्ञ करके स्वयं सुखी रहें और विश्व के प्राणी मात्र को भी सुखी बनाए। इसी श्रृंखला में आर्य समाज, प्रत्येक आर्य समाज में दैनिक यज्ञ होता है और कईयों परिवार में तो दैनिक यज्ञ करने की परिपाटी बनी हुई है। इसलिए सभी से अनुरोध है, आज के इस कार्यक्रम में आर्य समाज सुंदर विहार के पुरोहित, मान्य पुरोहित पंडित आचार्य प्रमोद जी ने और अतुल जी ने यज्ञ करवाया, संपन्न करवाया और उसमें शशि सेठी जी और विपिन मधुखेड़ा जी की बेटी के प्रति जन्मदिन के पक्ष में कामना की, शुभकामना की। उन सबको आर्य समाज परिवार की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमने आगे बढ़े खुशी से उनका जीवन सुख में आनंद खुशी से परिपूर्ण हो और उनके सभी कार्य उत्तम हो। इसी श्रृंखला में बहुत ही सुंदर भजन जैन कंसल जी ने सुनाया, जिसमें विशेष है कि उपकार से उनके भजन से मैं ज्ञान प्रबद्ध हुआ और उसके पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर पवन जी ने योग के माध्यम से हमें बहुत ही उत्तम उपदेश दिया। इन सभी कार्यों को अपने जीवन में ढालेंगे तभी हमारा जीवन भी सुख में आनंद कुशल परिपूर्ण होगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सज्जनों ने अपने यज्ञ के माध्यम से जन्मदिन मनाए हैं, श्रीमान शशि सेठी जी और श्रीमती मधु खेड़ा जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो 1 अगस्त को होगा। आज के अखबार में वैसे तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हैं, कई जगह उन्होंने, जैसे मेट्रो है, बसें हैं और कई चीजें हैं, उन्होंने छूट दी है। लेकिन अभी ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें अभी तक भी उन्होंने किया हुआ है कि इस पे विजिटर्स को अभी अलाउ नहीं किया है। तो हम उसमें अभी अपना ये ऑनलाइन का कार्यक्रम जारी रखेंगे जब तक कि हमें वो इसकी दिल्ली सरकार से इसकी परमिशन नहीं मिलती या हमारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं आता। तो 1 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसकी विस्तृत जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। और अब मेरा निवेदन है श्रीमती संध्या आर्या जी से वो आकर के शांति पाठ कराएं। संध्या आर्या जी। आइए सभी मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विद्यानंद महाराज की जय। योगी राम आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते।